आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी ख़ास रहने वाली है क्योंकि यस बैंक जो कि काफ़ी दिनों से बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं कर रहा, उसको लेकर बड़े इन्वेस्टर सब सामने आ रहे हैं और वो अपना दावा ठोक रहे हैं। यहाँ पर एक काफ़ी पॉपुलर इन्वेस्टर अभी मैं आपके सामने रखूँगा, उनकी अपडेट यानी कि आनंद राठी के बारे में मैं बात करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि भाई क्यों वो सीधा बोल रहे हैं कि भाई ये स्टॉक अब 30% बढ़ने वाला है, वो भी 6 महीने के अंदर। तो इसके पीछे के वो क्या रीज़न दे रहे हैं, क्या बातें बता रहे हैं जो आपको पता होनी चाहिए अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं। इसी के साथ हम ये भी देखेंगे कि जो इन्वेस्टर और ट्रेडर किस तरह से इस कंपनी को देख रहे हैं, बाइंग और सेलिंग क्या है और किस तरह से वॉल्यूम आज इंक्रीज़ हुआ है। ये अपडेट जो पब्लिश हुई है 17 सितंबर 2024 को पब्लिश हुई है और जो आनंद राठी हैं उन्होंने सीधा बोल दिया है कि भाई 30% तक 6 महीने के अंदर अंदर मैं दावा करता हूँ कि ये स्टॉक बढ़ने वाला है। यहाँ पर सबसे खास तौर पर ऐसा बोला जा रहा है कि मैं टेक्निकली आधार पर बोल रहा हूँ ये सारी बातें, यानी कि टेक्निकल एनालिसिस करके मैं इस कंपनी को एक पॉजिटिव नज़रिए से देखता हूँ। अब ऐसा क्यों बोलते हैं आनंद राठी, इसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। खास तौर पर जो टेक्निकली आधार है, यस बैंक एक ऐसा बैंक है जो कि हम कह सकते हैं रिटेल या छोटे झेलमेल जो उद्योग हैं, छोटे मोटे उद्योग जिनको हम MSME बोलते हैं, उनको उनके लिए बहुत बड़ी कंपनी है, उनके लिए बहुत यूज़फुल कंपनी है यस बैंक। और उनका मानना है कि भाई आने वाले टाइम में यही लोग यस बैंक को आगे भी बढ़ाएंगे। और उनका ये भी कहना है कि भाई हाल ही में यस बैंक को जो क्रेडिट रेटिंग्स मिली हैं, जो केयर रेटिंग्स आई हैं सामने, इसमें भी इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज अगर हम कंपनी को देखें तो कंपनी को बेसल थर्ड टायर्स और सेकंड टायर्स की रेटिंग मिली हुई है। कहने का मतलब साफ है कि केयर ए स्टेबल में सुधार आया है और ये संकेत कंपनी का बहुत पॉजिटिव है और साफ साफ बोला जा रहा है कि इससे कंपनी की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा सुधरने वाली है। दूसरा एक बात और वो कहते हैं जो कि एक तरह से लॉजिकली प्रूव भी होती है कि यस बैंक का जो स्टॉक है ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बेयरिश ट्रेड लाइन पे चल रहा है, काफ़ी नीचे गिर चुका है और अब ये स्टॉक इतना नीचे गिर गया है कि इससे ज़्यादा नीचे नहीं गिर सकता। और अगर अब कोई भी अपडेट आती है तो यस बैंक का स्टॉक कंसोलिडेशन से ऊपर जाएगा, यानी कि अब ऊपर ही बढ़ने वाला है, ऐसा यहाँ पर हमें देखने को नज़र आ रहा है और आनंद राठी भी इसी चीज़ का दावा ठोकते हैं। दूसरा गाइज वो RSI को भी एक बड़ा अपडेट बता रहे हैं, यानी कि RSI जो इंडिकेटर होते हैं, RSI इंडिकेटर भी अब यही बोल रहा है कि भाई जो स्टॉक है अपने बेयरिश ट्रेड लाइन पे आ चुका है, अब स्टॉक ऊपर ही बढ़ेगा अगर बढ़ेगा तो। यहाँ पर जो स्टॉप लॉस भी बताया जा रहा है 31 रुपये के आसपास आप स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं, यानी कि ये स्टॉक 31 रुपये तक जा सकता है, उसके बाद बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा कुछ पता नहीं है और 31 रुपये के बाद आप चाहें तो अपना स्टॉक निकाल सकते हैं। लेकिन अगर नीचे जाता है तो 23 से लेकर 24 रुपये का टारगेट आप लेकर चलिए और कहीं कहीं हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि अगर नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है तो 19 रुपये 75 पैसे तक आप लगा सकते हैं, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। और ये बात तो आपको पता ही है, हाल ही में RBI ने एक बात और बोली है कि जो सुमितोमो मित्साई बैंक कॉरपोरेशन है यानी SMBC है, जिसका प्लान था कि वो 51% की इक्विटी या 51% स्टेक यस बैंक का ख़रीदना चाहता है, तो जापान का SMBC बैंक है उसको फ़िलहाल RBI ख़रीदने नहीं देगा क्योंकि RBI की जो गाइडलाइन है उसके खिलाफ SMBC बैंक चल रहा है। तो ये भी एक ऐसी न्यूज़ है जिसकी अपडेट के ऊपर आपको नज़र रखनी चाहिए और इस अपडेट से बड़े बदलाव हमें यस बैंक में देखने को मिल सकते हैं। तो इस न्यूज़ का तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये न्यूज़ कंपनी के स्टॉक प्राइस में हलचल लेके आएगी। अगर ये जो डील है पास आउट होती है तो स्टॉक बढ़ेगा और पास आउट नहीं होती तो स्टॉक नीचे गिरेगा। बट यहाँ पर देखा जा रहा है कि भाई टेक्निकली इंडिकेटर्स ऐसा संकेत दिखा रहे हैं कि स्टॉक अब ओवरऑल अच्छा परफॉर्म करने वाला है। अब यहाँ पर जो टेक्निकल इंडिकेटर्स परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं पॉजिटिव, ऐसा मानना है कि भाई आनंद राठी जब भी कभी भी इस तरह का एनालिसिस करते हैं तो स्टॉक में हलचल ज़रूर होती है और ये हलचल हमें जब से न्यूज़ आई है तब से हल्की सी देखने को ज़रूर मिली है। अब देखते हैं कि भाई कल क्या सिनेरियो क्रिएट होता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि अब इन्वेस्टर और ट्रेडर किस तरह से इस कंपनी को देख रहे हैं, क्या वॉल्यूम कंपनी में फ़िलहाल अभी चल रहा है।
मैं यहाँ पर गाइस सिंपली यस बैंक सर्च करता हूँ और जैसे ही मैं यहाँ पर यस बैंक सर्च करता हूँ तो मेरे सामने जो स्टॉक है वो ओपन हो जाता है, मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है। थोड़ा सा नीचे चलूँगा तो मेरे सामने वॉल्यूम देखने को मिलेगा और वॉल्यूम 14 करोड़ का कल ट्रेड हुआ था, आज 8 करोड़ का मुझे वॉल्यूम देखने को नज़र आ रहा है। 8 करोड़ का वॉल्यूम भी गाइस कम नहीं होता, एक पॉजिटिव संकेत हम इसको लेकर चलेंगे और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हाँ, टेक्निकली इंडिकेटर कंपनी के पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहे हैं। नाउ अब हम देखने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली एनएससी किस तरह से यस बैंक को देख रहा है और एनएससी का क्या मानना है इस कंपनी को लेकर। आप इधर देख सकते हैं, मैंने एनएससी की वेबसाइट खोली हुई है, यस बैंक ओपन किया हुआ है और क्लियरली नज़र आएगा कि जो इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं जिन्होंने इस कंपनी में पैसा लगा रखा था, स्टॉक्स को ख़रीदा हुआ था, आज वो 3 करोड़ 10 लाख स्टॉक्स को सेल करना चाह रहे हैं। क्यों करना चाह रहे हैं? मे भी हो सकता है हल्का फुल्का प्रॉफिट बुकिंग, में भी हो सकता है कि अब वो चाहते हैं कि भाई इस कंपनी से निकलें। काफ़ी परेशान हो गए हैं, समझ नहीं आ रहा, क्योंकि काफ़ी दिनों से स्टॉक बैंक का, यस बैंक का स्टॉक नीचे की तरफ ही गिर रहा है। 17 सितंबर से लेकर अभी तक अब आप देख सकते हैं आज मार्केट 17 सितंबर में डाउनफॉल में ही रही है। तो देखते हैं कि भाई आगे क्या सिनेरियो क्रिएट होता है और बाय क्वांटिटी भी लगभग 93 लाख के आसपास आपको देखने को मिलेगी। प्री ओपन मार्केट तो ये कहता है कि भाई ये स्टॉक 23 रुपये 46 पैसे का है, थोड़ा सा ऊपर बढ़ जाए 23 रुपये 68 पैसे पे आ जाए तो फिर बायर्स एक्टिव हो सकते हैं और बाइंग क्वांटिटी हमें देखने को मिलेगी और ये स्टॉक 28 रुपये तक ग्रो हो सकता है, ऐसा प्री ओपन मार्केट का कहना है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, आनंद राठी का भी दावा है कि भाई ये 31 रुपये तक बढ़ सकता है, लेकिन आने वाले 6 महीनों में। तो 6 महीनों तक तो होल्ड करना ही पड़ेगा आनंद राठी के हिसाब से। अब गाइज़ अगर 31 रुपये तक का टारगेट चाहिए तो 6 महीने तक होल्ड करना इधर बताया जा रहा है, लेकिन इसकी एक्यूरेसी भी कोई 100% नहीं है। मे भी हो सकता है कि स्टॉक में डाउनफॉल आ जाए और फिर आप जो 31 रुपये का टारगेट लेके चल रहे हैं वो भी आप हासिल ना कर पाएँ। इसीलिए अपनी नज़र खुली रखिए, चारों तरफ देखते रहिए कि यस बैंक को लेकर क्या अपडेट है, मैनेजमेंट क्या कह रहा है, क्या क्रेडिट रेटिंग निकल के आ रही हैं, क्या अपडेट्स चल रही हैं, किस तरह से कंपनी को देखा जा रहा है, क्या विश्लेषक कह रहे हैं, ये सब आपको अपनी नज़र में हमेशा रखना चाहिए। और इन सब को मैं इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको बताता रहता हूँ कि भाई यस बैंक में ये न्यूज़ है, ये अपडेट है, अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है। तो अगर आप यस बैंक के साथ जुड़े हुए हैं और मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स के बारे में इसी तरह से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो सके। मैंने ऑलरेडी मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स के बारे में बताया है, आज कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको लेकर बड़ी चर्चाएं हो रही हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ये वीडियो है जो मैं बना रहा हूँ, इस वीडियो का जो फर्स्ट कमेंट होगा मैं सारे लिंक्स पेस्ट कर दूंगा आज के, उनमें से आप कोई भी वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें मैंने मल्टीपल न्यूज़ के बारे में बात किया है, चाहे वो वोडाफोन आइडिया को लेकर हो, सुजलोन को लेकर हो, इलेक्ट्रा ग्रीन टेक को लेकर हो या फिर ओला इलेक्ट्रिक को लेकर हो। इसी के साथ टाटा मोटर्स में जो बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है उनके बारे में भी मैंने जिक्र किया है। तो आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट्स में जो लिंक्स होंगे किसी भी लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं, ये सारे 17 सितंबर के ही लिंक्स हैं। बाकी गाइस किसी भी तरह का कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।